हेलो नमस्कार दोस्तों। नवीन टमटाम एक्सेल वीबीए चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज के हम अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में वीक नंबर्स को एक्सेल में डायनेमिकली किस तरीके से अपडेट किया जाता है ये सीखेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। हाउ टू अपडेट वीक नंबर्स बेसिस ऑफ 7 days ऑफ एवरी मंथ। यानी कि इस वर्कशीट के अंदर मैंने एक एग्जांपल बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर 1/1/2020 से लेके 31/12/2020 तक का पूरा डेटा है। अब अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि आपको इसके अंदर अंदर वीक नंबर्स को ऐड करना है, लेकिन वीक नंबर का फॉर्मूला आपका इस तरीके का होना चाहिए कि अगर आप इसके अंदर जनवरी मंथ को सिलेक्ट करते हैं पहले, तो ये आपका 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का डेटा है। तो इसमें आपको 7 दिन के हिसाब से यहाँ पर इस तरीके से आपका लिखा आना चाहिए वीक 1। इसको आप इस तरीके से अपडेट करेंगे ऐसे। देन यहां से ये अगले 7 नंबर फिर से चेक करेगा एंड इसको बोलेगा वीक 2। तो ये रिपीटेटिव हर महीने के लिए आपका ये वाला काम होना चाहिए। अब इस चीज को अगर मुझे मैनुअल करना हो तो मैनुअली तो ये एक लॉन्ग और टाइम टेकिंग टास्क है, और इसको अगर एवरी टाइम करना पड़े तो ये बहुत ही मोनोटोनस वर्क है गाइस। तो इसको डायनेमिकली हम किस तरीके से अपडेट करेंगे, देखिए यहाँ पर जो मैंने डेटा लिया है, ये डेटा लिया है मैंने 2020 का। इसके बाद मैं इसी को आपको 2021 में भी करके दिखाऊंगा, बिकॉज 2020 जो है ये हमारा लीप ईयर था, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। इसके अंदर हमारा जो फेब मंथ है, फेब मंथ के अंदर हमारे 29 डेज थे। तो इसको एक बार हम 2021 में भी अप्लाई करके देखेंगे। पहले यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए वो फॉर्मूला क्या है गाइस, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों के पास भी आती ही होगी, या अगर आती है तो यू कैन टेक दी हेल्प ऑफ दिस वीडियो ट्यूटोरियल। सो आई एम यूजिंग द फॉर्मूला हियर, एंड दिस इज अ डायनेमिक फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से काम होगा, इसके अंदर एक फॉर्मूला यूज होता है गाइस जिसको इंटीजर बोला जाता है, INT। इसका सिंटैक्स सिर्फ नंबर होता है, लेकिन ये काम कैसे करेगा, स्टार्ट डबल पैरेंथेसिस एंड देन यहाँ पर डे का फॉर्मूला चलाइए, और डे के फॉर्मूले में आप रेफरेंस दे दीजिए जिस डेट के बेसिस पर आपको इसको निकालना है। इसमें से एक माइनस कराइए, क्लोज योर पैरेंथेसिस गाइस, एंड देन डिवाइड 7, क्लोज योर पैरेंथेसिस एंड +1। इसमें एक +1 करा दीजिए। इफ यू हिट एंटर यू विल गेट ये एक आपको 1/1/2000, मतलब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मेट है वो गलत आ रहा है, क्योंकि ये फॉर्मेट यहाँ पर डेट का है। तो चेंज इट टू जर्नल, तो ये इसको बोल रहा है 1। अब मैं चाहता हूं कि ये 1 2 ना लिख के इसमें लिखा हुआ है इस तरीके से, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये लिखा है वीक 1। इसको वीक 1 बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहां पर क्लिक कीजिए, डबल कोटेशन, इस डबल कोटेशन के अंदर लिखिए वीक, देन एम्परसेंड, डबल कोटेशन, और इसके अंदर रख दीजिए ये हाइफन को, एंड देन एंड। बस गाइस, यू कैन नाउ हिट एंटर। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, हमने एक एंड यहाँ पर शायद गलत लगाया है। ये वीक जो था, इस वीक को मुझे यहाँ पर क्लोज करना था, एंड नाउ यू कैन हिट एंटर गाइस। तो ये आपको कहता है वीक 1। नाउ सिंपली ड्रैग दिस फॉर्मूला डाउनवर्ड्स। तो ये इतना डायनेमिक फॉर्मूला है गाइस। देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो 7 दिनों के हिसाब से इसको बोलता है वीक 1, देन ये बोलता है वीक 2। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मंथ नेम भी उठा लेते हैं, सो दैट कि हम मंथ के बेसिस पर इस चीज को सेग्रीगेट कर सके। तो मैंने बोला टेक्स्ट एंड देन MMMM एंड देन YY और ले लेते हैं, सो दैट पता लगे कि ये किस महीने का डेटा परफेक्टली है। तो ये बोलता है जनवरी। देन अब हम फिल्टर करके देख लेते हैं गाइस। देखिए अगर मैं अप्रैल मंथ के ऊपर फिल्टर कर रहा हूं तो देखिए वीक 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, 1/4 यहां से लेके, एंड देन 31/4/2020 को ये वीक 5। तो मैंने इसके अंदर एक एनालिसिस की थी, और उस एनालिसिस के अंदर मैंने ये नोटिस किया था कि ये जो हमारा 2020 है, इसमें सारे मंथ के अंदर 5 वीक पड़े हैं। इस चीज की वेरिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ये जो फॉर्मूला है मैंने, मतलब ये मंथ नेम और वीक नंबर इन दोनों को मैंने कॉपी कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, एंड देन
मैं एक पिवट टेबल यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ सो दैट कि मैं दिखा सकूँ आपको। मंथ नेम को गाइस यहाँ रखिए, वीक नंबर को यहाँ कॉलम पे रख दीजिए। तो ये बोलता है आपको वीक 1, वीक 2, वीक 3, 4, 5 एंड देन मंथ नेम का काउंट हम ले लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे अप्रैल मंथ के अंदर कैन बी जस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम ए टू जेड ले रहा है इसको। जस्ट गिव मी वन सेकंड। हम इसको नहीं, इसको मैनुअली हमें करना पड़ेगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं गाइस। देखिए सितंबर मंथ में ये बोलता है कि 2 दिन हमारे ऐसे हैं जो वीक 5 में पड़ रहे हैं। तो इसके ऊपर एक बार मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए वीक 5 में सितंबर मंथ के अंदर, क्योंकि हमने इसके अंदर डेट नहीं ली थी, तो वीक 5 में हमारे 2 दिन ऐसे आ रहे हैं जो वीक 5 में पड़ रहे हैं। एक बार मैं सितंबर मंथ के ऊपर फिल्टर कर लेता हूँ यहाँ पर सितंबर, एंड देन हम वीक 5 देख लेते हैं कि वीक 5 में वो कौन से 2 दिन है। तो गाइस 29 और 30 जो है उसको ये वीक 5 बोलता है। एक्चुअल में मुझे यहाँ पर जो डेट थी अपने पीरियड टेबल के अंदर डेट भी ले लेनी चाहिए थी। तो वी कैन डू वन थिंग, आप चाहिए अगर ये चीज अपडेट करनी है तो डू सिंपली डू वन थिंग and then I can take this one as well। एंड अब हम एक काम करते हैं, ये जो डेट आ रही है, just give me one second guys। तो डेट को भी हम इस मंथ के साथ ही रख लेते हैं सो दैट कि हमें पता लग जाए। सितंबर, सितंबर में अगर हम सितंबर की बात कर रहे थे तो सितंबर मंथ के अंदर वीक की अगर हम बात कर रहे थे तो देखिए गाइस ये 7 दिन यहाँ पर कह रहा है हमें वीक 1 में, 7 दिन यहाँ पर कह रहा है वीक 2 में, देन अगले 7 दिन ये यहाँ पर कह रहा है वीक 3 में, देन अगले 7 दिन ये यहाँ पर कह रहा है। लेकिन वीक 5 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 दिन है ओनली। अक्टूबर में फिर ये 3 डेज कह रहा है, तो ये 3 दिन कौन से हैं, 29, 30, 31। तो ये पीवट टेबल की हमारी एनालिसिस इस तरीके से काम कर रही है, जो कि हमें ये बता रही है कि किस पर्टिकुलर मंथ के अंदर कितने कितने डेज जो है वो वीक 5 में सेग्रीगेट हो गए थे। चलिए ये पीवट टेबल मैंने हटा दिया गाइस। ये तो बात थी, और ये डायनेमिक फॉर्मूला है गाइस, इसको याद रखिएगा। अब एक काम करते हैं, मैं इसी डेटा को उठा के एक और नई वर्कशीट ऐड करके यहाँ पर रख देता हूँ। एंड नाउ क्योंकि ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक चल रहा है, आई विल सिंपली चेंज 2020 टू 2021 एंड नाउ माय फॉर्मूला हैज चेंज्ड, क्योंकि इसने दिखा दिया है कि यहाँ पर 2021 है। बट आई विल नॉट डू एनीथिंग। मैं यहाँ का हेडर लेके यहाँ पर रख रहा हूँ एंड देन आई विल सिंपली कॉपी दिस फॉर्मूला एंड पेस्ट इट हियर सो दैट डिजायर्ड आउटपुट कैन बी obtained। इसने मेरे को यहाँ पर वीक 1 बोल दिया। नाउ ड्रैग दिस फॉर्मूला। अब गाइस इसके अंदर मैं ये देखना चाहता हूँ कि वीक 5 जो है वो क्या फेब मंथ में कितनी बार आ रहे हैं। तो लेट मी जस्ट चेक, ये जैन मंथ कह रहा है इसको। ओके दिस इज द डेटा फॉर जैन ओनली, सो वी कैन डू वन थिंग। और ये इसको एक ही बोल रहा है, तो लेट मी अपडेट ऑल दिस। ये सारा 2000, ओके ये 2022 तक की चला गया, क्योंकि पिछले महीने में हमारे पिछले मतलब जो हमारा ये वाला जो साल है इसमें 366 दिन थे। एंड अगर मैं इनको काउंट करूं तो ये कितने हैं, 365। तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें फैब मंथ देख लेते हैं गाइस। तो अगर मैं फैब 2021 देखूं तो देखिए इसमें सिर्फ 4 वीक आ रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। और अगर मैं जैन को देखना चाहूं तो जैन में आई गेस 5 ही होने चाहिए। तो देखिए इसमें पूरे 5 है। और इसका अगर हम पिवट टेबल लगा के देखना चाहें कि हर लाइक महीने जो हैं उनके अंदर कितने कितने हमारे डेज लाइक वीक्स पड़े हैं, तो एक बार इसके ऊपर भी पिवट टेबल लगा के इनको देख लेते हैं। तो मैंने बोला मंथ नेम, वीक नेम
एंड वीक जो नंबर है उनका काउंट यहाँ पर। तो गाइस देखो, सिर्फ फैब को छोड़ के बाकी हर एक महीने के अंदर 5-5 वीक फिर से जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला है काम कर रहा है। अगर आपको ये जो फॉर्मूला है, अगर ये आपको वीक जो है ये मैनुअली करना हो पूरे साल के लिए, तो ये एक लंबा काम है गाइस। लेकिन ये जो INT का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, इंटीजर वाला, ये बहुत डायनेमिक है। इसको यूज करके आप जो आपकी एनालिसिस है, क्योंकि कुछ ऑफिस के अंदर क्या होता है, वो वीक वाइज एनालिसिस भी मांगते हैं। मंथ वाइज तो आप दे सकते हो, डे वाइज भी आप दे सकते हो, लेकिन अगर वीक वाइज मांगा जाता है जिसमें कि 7 डेज अ वीक की अगर सिचुएशन आ जाती है आपके पास, तो वहां पर ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा कारगर है और आप इसका यूज करके वीक वाइज एनालिसिस भी शो कर सकते हैं गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है कि रियलिटी में इस वीडियो में बात है और आपने कुछ लर्न किया है, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइस। अभी के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ वीडियो वॉच करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।